जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। तो कैसे आप सब, आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। मैं आपका दोस्त अनुज कुमार और आप देख रहे हैं अपना खुद का चैनल ABR न्यूज भारत। दोस्तों, आजकल एक सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है एक खबर, जो कि है कर्मचारियों के लिए। तो आप लोगों के लिए खबर है, तो आप लोगों को जानना जरूरी है कि आज जो अपडेट है आपकी 18 महीने की DA को लेकर, वो क्या अपडेट है। कुछ ऐसे मुद्दे या कुछ ऐसे तथ्य आपको इस वीडियो के अंदर मिलेंगे जो आपको किसी न किसी प्रकार से बेनिफिट देने वाले जरूर होंगे। अब जो खबर है वो क्या है, उसके तथ्य के बारे में जानते हैं, क्योंकि सभी लोग, आप सभी जानते हैं कि जो आपका 18 महीने का DA अभी जो अटका हुआ है, अटका ही हुआ कहूंगा मैं, क्योंकि सरकार इस पर अपडेट तो देती है लेकिन उसको पूरा संपूर्ण तरीके से लागू करने के बारे में कोई नहीं सोचता। मेरी बातें थोड़ी अटपटी होती हैं क्योंकि उसका कारण है, जितनी आप डीवीडी देख पाते होंगे या जो आप न्यूज में देखते होंगे या आप गूगल पे भी सर्च करते होंगे, तो उसमें जो अपडेट आप देख पाते होंगे वो पुराना जो मुद्दा है वही उठ के आपके सामने आता है। अब कर्मचारी इस बात की असमंजस में फंसे हुए हैं कि जो 18 महीने का DA जो है, कई कई साल का लोगों की मेहनत है, तो जो उनका 18 महीने का DA है उसको लेकर मेन या सही अपडेट आखिर है क्या। अब जो ये सोशल मीडिया पर जो खबरें चल रही हैं या आप न्यूज के माध्यम से देख पा रहे होंगे, वो क्या है, आज उसका एनालिसिस करेंगे और संपूर्ण बातों का विवरण समझेंगे कि जो सरकार ने आज आपके लिए अपडेट दी है या सोशल मीडिया ने आपके लिए जो अपडेट दी है, आखिर ऐसा क्यों घुमाया फिराया जा रहा है बातों को। सरकार को सीधे तौर पर कह देना चाहिए कि हम या तो 18 महीने का DA आपका देंगे या हम लंबित रखेंगे। अब खबरें जो चलती हैं उसके बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं, या क्या मेन अपडेट आज के लिए आपके लिए पास होने वाली है उसके बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं। और मैं इस बीच में आपसे कहना चाहता हूं, अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, सब्सक्राइब के बाद बेल आइकन को ऑल पर दबा देना, क्योंकि मैं जो हमेशा वीडियो बनाता हूं वो कर्मचारियों के लिए ही बनाता हूं और कुछ ऐसे मुद्दे या कुछ ऐसे तथ्य भी उठाने की कोशिश करता हूं जो कि कर्मचारियों को किसी न किसी प्रकार से बेनिफिट देने वाले जरूर होते हैं। अब इसमें जो मुद्दा है, बात करते हैं जो सोशल मीडिया में जो खबरें चल रही हैं, या फिर द ट्रेंड ऑफ डिस्कवर में एक स्टोरी छपी है जो कि आपके लिए जानने जरूरी है, जो आपके 18 महीने के DA को लेकर है। आपको वो सभी जानना जरूरी है बातें। अब ट्रेंड ऑफ डिस्कवरी में क्या लिखा है, कर्मचारियों की चमकी किस्मत, 18 महीने के DA एरियर को लेकर सरकार ने किया ऐलान, 1 करोड़ से ज्यादा कर्मचारी को होने वाला है फायदा। अब चलिए इस बात को विस्तार से समझते हैं। इस वीडियो को जितना हो सके इतना शेयर जरूर करना, ताकि ये छोटी सी नॉलेज या छोटी सी जानकारी, मैं कहूंगा, हर एक उस इंसान के पास पहुंच सके जो पुरानी पेंशन योजना या 18 महीने का DA या NPS इन सभी टॉपिक पर नॉलेज रखता हो, या इनके बारे में कुछ रिसर्च करता हो, या कुछ सीखने की कोशिश करता हो डे बाय डे, क्योंकि मैं हमेशा वही मुद्दे उठाता हूं जिससे आप लोगों को सीखने के लिए मिले। चलिए अब चलते हैं मुद्दे की तरफ। आखिर उस स्टोरी में ऐसा है क्या जो आपके लिए जानना जरूरी है। केंद्र कर्मचारी और पेंशन उपभोगी अब खुश होने वाले हैं, क्योंकि मोदी सरकार जल्द ही कुछ बड़ा फैसला लेने की तैयारी कर रही है। किया नहीं है, कर रही है। आप मेरी बातों को गौर देना। कर्मचारियों को एक नहीं बल्कि दो गिफ्ट एक साथ दिए जा सकते हैं, जो हर किसी का दिल जीतने के लिए काफी होंगे। सरकार महंगाई भत्ते DA में बढ़ोतरी के अलावा फिटमेंट फैक्टर भी बढ़ा सकती है, जिससे मूल वेतन में अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। अब ये सकती है या हो जाएगी, इन चीजों में बहुत अंतर है। अब जो कर्मचारी को फंसाया जा रहा है, ऐसा लगता है कि भाई इन बातों को जो है घुमाने की कोशिश की जा रही है। सकती है, हो सकती है, बहुत बड़ा अंतर है। हो जाएगी और हो सकती में तो बहुत अंतर है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट मुद्दे की तरफ। अगली खबर छपी क्या है आखिर, आपको वो भी जानना जरूरी है। देखिए, मैं किसी सरकार का इसमें कोई विरोध नहीं कर रहा हूं। मैं केवल, मैंने आपसे स्टार्टिंग में कहा था कि इस जो ये खबर छपी है उसका एनालिसिस करेंगे, यानी कि उसकी खबर का जांच पड़ताल करेंगे, ताकि समझ में तो आए आखिर ये मुद्दा क्या है, क्यों उलझाया जा रहा है इस समय पर। अब जो दूसरी खबर निकल कर आती है इसमें आपके सामने, सरकार महंगे भत्ते DA में बढ़ोतरी के अलावा फिटमेंट फैक्ट को भी बढ़ा सकती है। अब इसमें भी सकती है आ गया, चलिए छोड़िए, जिससे मूल वेतन में अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। हाँ, ये सही है, बढ़ोतरी देखने को मिलेगी वाला तो सवाल सही है। इसके अलावा सरकार अटके हुए एरियर के पैसे
भी खाते में डाल सकती है। अब यहाँ भी शक्ति आ गया, छोड़ दीजिए। यह रकम महंगाई में कुछ बूस्टर डोज का काम करेगी। सरकार ने अभी तक आधिकारिक घोषणा नहीं की है, लेकिन कई मीडिया रिपोर्टों में जिन पर किसी भी प्रकार का मोहर लग सकती है, ऐसा सुनने के लिए आ रहा है कि आपको जो 18 महीने का डीए है वो आपको बहुत जल्द मिल जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट मुद्दे की तरफ। अब इसमें जो सवाल खड़ा होता है वो है क्या, कि जो आपका डीए है वो आएगा तो जरूर, लेकिन कब आएगा? जो आपके कर्मचारी के मन में है वो आखिर आएगा कब? केंद्र सरकार जल्द ही कर्मचारियों के लिए खजाना खोलने की तैयारी कर रही है। माना जा रहा है कि केंद्र सरकार जल्द ही अटके हुए 18 महीने के डीए एरियर को आप सभी के पास भेजने वाली है, यानी कि आपके अकाउंट में भेजने वाली है, जिससे कर्मचारी परेशान होने के बजाय खुश होंगे। इस रकम से 1 करोड़ से ज्यादा कर्मचारियों और पेंशनरों को फायदा होगा। प्रथम श्रेणी कर्मचारी को 2 लाख रुपए से ज्यादा मिलेंगे। जानकारी के लिए बता दें कि सरकार ने कोरोना वायरस की वजह से 1 जनवरी 2020 से, आप मेरी डेट याद रखना जो मैं आपको बता रहा हूं, 1 जनवरी 2020 से और 30 जून 2021 तक का डीए एरियर का पैसा अभी तक नहीं भेजा है, जिसके बाद से लगातार मांग की जा रही है। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर सरकार इस पर भी मोहर लगा सकती है। अब यहां भी शक्ति है क्या? अब ये शक्ति है वाला सिस्टम तो मेरी समझ में नहीं आया। चलिए फिर भी चलते हैं नेक्स्ट मुद्दे की तरफ। क्या पता कुछ ऐसा निकल जाए इस खबर के अंदर जो आपके बेनिफिट वाला हो। कर्मचारी और पेंशन भोगियों का डीए करीब 4% की बढ़ सकता है। इस बढ़ोतरी के बाद कर्मचारियों की सैलरी में चीते की तरह उछाल आएगा, जिसका फायदा बड़ी संख्या में देखने को मिलेगा। बढ़ी हुई डीए दरें 1 जुलाई से लागू मानी जाएंगी। वैसे भी डीए हर साल 2 बार में बढ़ाया जाता है, 1 जनवरी और 1 जुलाई से लागू होता है। सरकार अब इसका ऐलान किसी के सामने कर सकती, किसी भी वक्त आपके सामने कर सकती है, जो हर किसी का दिल जीतने के लिए काफी होगा। अब चलते हैं दूसरी खबर की तरफ। जी बिजनेस में आपके लिए क्या है? उन्होंने लिखा है कि केंद्र कर्मचारियों को महंगे भत्ते का तोहफा मिल रहा है। चलो जी, इन्होंने ठीक लिखा है कि मिल रहा है। उनका महंगे भत्ता 50% पहुंच चुका है, लेकिन अभी भी कोरोना काल के वक्त रोके गए महंगे भत्ते के एरियर पर कोई बात नहीं बन पा रही है। ताजा मामले ये है कि बजट सत्र में एक बार फिर इस मामले पर बात हो सकती है। हालांकि सरकार लगातार इससे इनकार करती आ रही है, लेकिन उम्मीद जताई गई है कि इस बार वित्त मंत्री को इस संबंध में लेटर दिया गया है। बजट सत्र में इस पर नया अपडेट देखने के लिए मिल सकता है। भारतीय प्रतिरक्षा मजदूर संघ के महासचिव मुकेश सिंह ने हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को एक लेटर लिखा, इस मामले पर ध्यान देने की बात कही। लेटर में कहा गया है कि महामारी के वक्त कर्मचारियों और रिटायर पेंशनरों का भत्ता रोक दिया गया था। साल 2021 में इसे बढ़ा दिया गया था, लेकिन करीब 18 महीने की अवधि के एरियर का भुगतान नहीं हो पाया। सरकार ने इसे रोककर करीब 34,000 करोड़ रुपए बचाए थे। अब इसे वापस करने का वक्त आ गया है। कोविड-19 के दौरान केंद्रीय कर्मचारियों का योगदान भी ध्यान रखना चाहिए, इस विषय पर गौर करना चाहिए। प्रस्ताव में लिखा गया कि 25 जनवरी को केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के महंगे भत्ते के बकाया को लेकर विस्तृत चर्चाएं भी की गई। अब इसमें जो सवाल बनता है, अब आप देखिए जो कोरोना टाइम था वो निकल गया, उसमें जो सरकार ने 34,000 करोड़ रुपए बचाए थे वो लगे तो देश में ही है, लेकिन इसमें जो कर्मचारियों का हित है वो कहां है? अब निकल सकता है हल। अब इसका हल निकल सकता है तो सरकार ने 3-4 साल गुजरे हैं, उसमें अभी तक मैं नहीं कहता केंद्रीय सरकार, विपक्षी पार्टियों की भी बात करता हूं, उनको भी तो कोई हल निकालना चाहिए था। क्या कोई ऐसी पार्टी नहीं है इस देश के अंदर जो कि इस एक समस्या का समाधान कर सके? चलिए कुछ हल हम अपनी तरफ से भी पेश करने की कोशिश करेंगे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट मुद्दे की तरफ। आगे खबर में क्या है? केंद्र कर्मचारियों को जनवरी 2020 से जून 2021 तक का महंगा भत्ता रोक दिया गया था, ये भी यही लिखते हैं। हालांकि जुलाई 2021 से इससे एक साथ बढ़ा दिया गया, लेकिन रोकी गई अवधि का पैसा यानी एरियर का भुगतान उन्हें नहीं मिल सका है। कर्मचारी लंबे समय से यानी 18 महीने के डीए एरियर की डिमांड कर रहे हैं कि पेंशनरों की बकाया जो राशि है प्रधानमंत्री मोदी से अपील कर चुके हैं कि 1.5 साल के एरियर का 18 महीने का यानी हमारा जो पैसा है वो कर्मचारी को वापस कर दीजिए।
चलिए, इसमें एक अनुमानित तौर पर समझाया गया है अगर डीए एरियर का पैसा अगर आएगा तो वो कर्मचारी को कितना कितना मिलेगा, वो भी आप जान लीजिए। अगर केंद्र सरकार कर्मचारियों की 18 महीने के डीए एरियर का बकाया वापस देती है तो काफी बड़ा फायदा होगा। लेवल 1 के कर्मचारियों को तकरीबन 11,880 रुपए से लेकर 37,534 रुपए तक का बकाया जो है मिलने वाला है। वहीं लेवल 1 से लेकर 3 तक की बात करते हैं तो सीपीएल बेसिक पे स्केल के हिसाब से 1,23,100 रुपए से लेकर 2,15,900 रुपए तक का आपको पैसा मिलेगा। अब लेवल 1 से लेकर 4 स्केल के लिए बात करते हैं तो कैलकुलेशन की जाए तो डीए एरियर का जो पैसा है वो 1,44,200 रुपए से लेकर 2,18,200 रुपए तक आपका बनता है, जो कि आप कर्मचारियों को मिलना चाहिए, लेकिन सरकार नहीं दे रही है। अब पे ग्रेड के हिसाब से कितना बनेगा पैसा, वो भी जान लीजिए आप, क्योंकि एक एक मुद्दा अगर आपकी समझ में आएगा तभी आप कुछ समझ पाएंगे, या हम जो आपको बता रहे हैं आप उसका बेनिफिट जब ही ले पाएंगे। अगर आपने टाइम लगाया है तो कुछ ना कुछ तो इसमें बेनिफिट वाले आपकी खबरें होनी चाहिए। चलिए चलते हैं, पे ग्रेड के हिसाब से कितना बढ़ेगा पैसा, ये भी जानना आपके लिए जरूरी है। केंद्रीय कर्मचारी जिनका न्यूनतम ग्रेड पे 18,000 रुपए, छोटे लेवल से बात करते हैं, लेवल 1 बेसिक पे स्केल 18,000 से लेकर 56,900 रुपए को 4220 रुपए और 18,000 का 4% अगर हम लगाते हैं 6 से मिलेगा, वही 56,900 रुपए तक मिलेगा। अब जो 13,650 रुपए मिलेंगे मिनिमम गे पीरियड कर्मचारी का जुलाई से दिसंबर 2020 तक का डीए एरियर बैठता है 3,240 रुपए के हिसाब से, तो तकरीबन ये बैठेगा आपका 56,903 रुपए, छोटे लेवल से अगर हम बात करते हैं तो। इसी प्रकार आपका जो डीए है वो बढ़ता जाएगा, जितना ऊपर लेवल बढ़ेगा उतना आपका पैसा बढ़ेगा, जो आपका 18 महीने का डीए अभी अटका हुआ है। अगर हम पे स्केल की बात करते हैं तो उसे आप कैसे समझेंगे, 4320 प्लस 3240 प्लस 4320 या रुपए होंगे डीए बकाया। मतलब अगर केंद्रीय कर्मचारियों के पे मैट्रिक के हिसाब से न्यूनतम बेसिक 18,000 रुपए, देखो मैंने आपसे बताया था कि जो न्यूनतम बेसिक सैलरी होगी हम उसी से बात करेंगे, 18,000 रुपए उसे डीए एरियर के रूप में 18,000 रुपए मिलेंगे। इसमें करीबन जनवरी 2020 के 4320 रुपए, जून 2020 के 3240 रुपए और जनवरी 2021 के 4320 रुपए शामिल होंगे। यानी कि जो इस खबर का निचोड़ निकला वो निकला हो सकती है, बस हो जाएगा का नहीं पता, हो सकती है का तो निचोड़ मिल गया। अब इसमें आपको कुछ अपना बेनिफिट वाला लगा हो तो मुझे आप वीडियो में कमेंट्स कर सकते हैं। और भाई हम तो केवल आपसे एक ही बात कहेंगे, आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना अगर आपने वीडियो यहां तक देखी हो, क्योंकि मैं हमेशा ही ऐसी विचित्र तरीके की वीडियो बनाता हूं और हमेशा वही मुद्दे उठाता हूं, लेकिन मुद्दे वही उठाता हूं जो कर्मचारी के लिए निकलते हैं। अब इस वीडियो में हर तरह के कमेंट्स आएंगे, जो कमेंट्स मुझे अच्छा लगेगा मैं उसे अपनी जो है, जैसा आप कम्युनिटी देखते होंगे मेरी, तो मैं उसे बेस्ट ऑफ द डे करके जो है कमेंट्स अपनी स्टोरी पर लगा देता हूँ, जिससे आप सभी जानते भी हैं और देखते भी होंगे, क्योंकि स्टोरी पे भी लाइक बहुत अच्छे खासे आते हैं। अब अंत में आपसे भी यही कहना चाहता हूं कि भाई जो इसी प्रकार की या नॉलेजेबल वीडियो हमेशा बनती रहे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और सब्सक्राइब के बाद बेल आइकन को ऑल पर दबा देना, ताकि जो आज आपके लिए मेन अपडेट जो निकलेगी वो ऐसी ही निकलेगी और मैं हमेशा वही मुद्दे उठाऊंगा जो कर्मचारी के पक्ष में होंगे। आप इस वीडियो को शेयर जरूर करना ताकि ये छोटी सी जानकारी, बिगर बोरिंग वाली जानकारी, बोरिंग भी नहीं है और जानकारी भी है, वो हर एक उस इंसान के पास पहुंच सके जो इस पेंशन के मुद्दे से जूझ रहा है, 18 महीने के डीए एरियर को लेकर जूझ रहा है। उन सभी को ये वीडियो शेयर जरूर करना। दोस्तों आप मेरे कहने से एक काम और करना, मेरे कहने से आप चैनल पे विजिट जरूर करना, क्योंकि जो भी खबरें बनी है, जो भी वीडियो मैंने बनाई है आज तक, वो हमेशा आप ही के लिए बनाई है और कुछ इसमें ऐसा मुद्दा निकालने की, कुछ ऐसे जो उस वीडियो का या उस जो आप मान सकते हैं तथ्य निकालने की कोशिश की है। कुछ ना कुछ ऐसा आपको बेनिफिट वाला जरूर मिलेगा खबरों के अंदर, जो कि आपके बिल्कुल काम का निकलेगा। चलिए मिलते हैं ऐसे एक नेक्स्ट मुद्दे के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।